नमस्कार बच्चों, मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे जो न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कुछ बातें होती है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेके उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है ये आपने वन शॉट में देख लिया होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या था जो फॉर्मूला में काम आएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, यानी अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। और अगर एरिया बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर। और एरिया कम करूंगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इनको कंबाइन किया मैंने तो मेरे को क्या मिला, जो आर है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे जो आता है वो आता है रो। क्या आता है, रो। क्या आ जाता है, ये जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रो। अब इस रो की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। कैसे आई, जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। आया ना। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे जनरली हमारा क्या होता है, मीटर हमारा ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट को कंसिडर करेंगे, लेंथ मीटर में होगा। सो यहाँ पे 2 मीटर है तो 1 मीटर से 1 मीटर हो जाता है कैंसिल आउट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओम मीटर। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। चलिए, तो इतना जब अब रेजिस्टेंस का तो सबको पता ही होता है ना, ऐसा यूनिट क्या है, ओम, तो इसके बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो रो होता है ये ना ही लेंथ पे डिपेंडेंट होता है और ना ही एरिया पे डिपेंडेंट होता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। क्या क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि रो पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं एरिया बढ़ा दूं या मैं लेंथ बढ़ा दूं या घटा दूं। एरिया डबल कर देंगे तो रो पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि जो मेरा रो है सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या है हमारा वो, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। इन दो के अलावा अगर कुछ भी चेंज हो तो उसका इफेक्ट रो पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेंथ को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं तो उसका फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। क्लियर है बात। चलिए, तो इसी नॉलेज के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हमारे पास है टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 4 अलग टाइप के क्वेश्चन एंड जो सभी टाइप्स के क्वेश्चन को कर लेंगे कवर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फटाफट। सो यहाँ पे, ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के स्टेप्स आप सभी को पता है क्या, कि सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, देन फॉर्मूला लिखेंगे, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं फॉर्मूला याद रखने के साथ, तो फिर आपका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है 2 मीटर एंड एरिया हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर। एंड देन हमारे पास क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये क्या है मेरी रेजिस्टिविटी, किसकी, कॉपर वायर की। ठीक है, ये 3 चीजें दी हुई हैं और चौथी हमें निकालनी है। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी विल बी गिवन 3
of the value out of 4 and we have to find the fourth one। ठीक है, इस केस में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, पर जरूरी नहीं जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए उसमें रेजिस्टेंस निकालना हो। उसमें हो सकता है कि आपको रेजिस्टिविटी पूछ लिया हो सकता है एरिया पूछ लिया हो या लेंथ पूछ लिया हो। ठीक है, तीन चीजें दी हुई होंगी और एक चौथी हमें फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है बात? चलिए, तो अब सभी को हमें पता है, क्या पता है? वी नो, हम सभी को पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है और रो की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। एंड देन हमारे पास क्या है? लेंथ है हमारे पास 2 मीटर्स एंड देन हमारे पास एरिया है कितना? 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर गया, बस ओम बचेगा, रेजिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आप सभी को पता है यहाँ पे कैलकुलेशन, इस 2 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 आ जाएगा एंड देन इस चीज को सॉल्व करेंगे। 10 की पावर -8 है अपॉन में 10 की पावर -6, मैथ्स यूज करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर की बेस सेम है एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड द बेसिस आर इन डिवीजन फॉर्म, देन द पावर्स आर subtracted। सो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये, और ये क्या है? सो दिस विल बी माई रेजिस्टेंस। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये अब आ जाता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें किसी एक वैल्यू को बढ़ा रहा हो और दूसरे को हमें निकालना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? एक लेंथ, एक वायर है जिसका लेंथ है L और उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं? वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं, यानी खींच रहा हूं। जब वायर को खींच रहा हूं तो यार एरिया तो चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन में एरिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो एरिया का कुछ तो हमारा संबंध दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो अब कैसे रिलेशन निकालेंगे? सो यहीं पे आता है मैथ्स। क्या आ जाता है? मैथ्स। सो आप सभी को पता होगा क्या कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? एरिया टाइम्स लेंथ। क्या होता है? एरिया टाइम्स लेंथ। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, सो वॉल्यूम जो है मेरा एरिया टाइम्स लेंथ है, यानी मेरा अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो लेंथ की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एरिया कम हो रहा होगा, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा। वो प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। क्लियर है बात? तो इसी चीज का हमें क्या करना है? यूज करना है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर लेंथ इज 3 ओम। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या? गिवन है हमारे पास L1 इज इक्वल टू L एंड L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L। ठीक है, एंड R1 इज माई 3 ओम and R2 we have to find out। ठीक है, so we know that volume will remain equals to volume, so A1 into L1 is equal to A2 into L2। क्लियर है? अब यहाँ पे A1 into L1 है, so L1 की वैल्यू हमारे पास है L, A1 हमें नहीं पता। ठीक है, A2 हमें नहीं पता और ना ही हमें निकालना है, हमें इनके रेशियो से मतलब है। किससे मतलब है बच्चों? रेशियो से। क्या हमें इस्तेमाल करना है? इनका रेशियो। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के पीछे नहीं जाना आपको, कहाँ सिर्फ आपको रुक जाना है? रेशियो पे। सो यहाँ पे जब मैं लेंथ की वैल्यू रख दूंगा 2L, ठीक है, सो दिस L विल गेट कैंसिल आउट विद दिस L। हमारे पास A2 बाई A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2।
बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम लोग वैल्यू तो ऐसे निकालते हैं, A1/A2 क्यों निकाल दिया आपने? इसका जो रीजन है ना, अभी मैं जो आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि मैंने इस पॉइंट पे A2/A1 क्यों निकाला। बच्चे निकाल सकते हो A1/A2, नो इश्यूज विद दैट, लेकिन 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 उससे आपका एक स्टेप आगे फालतू लगेगा, जिसको मैंने यहाँ पे अब बचा लिया है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें पता है R1/R2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है? मटेरियल सेम है, सिर्फ उसको क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। और रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? अब बच्चों मन में तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना, रो 1 और रो 2 क्यों नहीं लिखे? तो रीजन यही है कि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एज in the starting of the lecture itself, I have mentioned that rho depend only on two factors. The first one is temperature and the second one is first one is temperature and the second one is nature of the material. टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है, और जो हमारा क्या बोलते हैं मटेरियल है वो चेंज नहीं हुआ है। मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो रो मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो दिस विल बी कैंसिल आउट विद दिस। एंड जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा, बेसिकली लिखा क्या है, L1/A1 डिवाइडेड बाई L2/A2, ओ सॉरी L2/A2। अब बच्चे क्लास की तरह करेंगे तो थोड़ा सा ये वाला स्टेप ना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट इस स्टेप को स्किप करके ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। L1/L2। R1 की वैल्यू मुझे पता है 3 है, कितनी है, 3 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आ गया ना A2/A1। बच्चे अगर A1/A2 निकालते तो यहाँ पे पहले उनको एक स्टेप और यहाँ पे आगे बढ़ के इस A2 को यहाँ नीचे लेके आना होता, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा आपको लंबा पड़ जाता, और वैल्यू कितनी आनी थी इसकी सॉल्व करने के बाद, 1/2 ही आनी थी। हमने अपना एक स्टेप बचा लिया और थोड़ी सी मेहनत अपनी कर ली कम, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए L और 2L, L और 2L का रेशियो तो 1/2 ही आएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो मेरी R2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 ओम। कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 ओम। क्लियर है? हमने सेकेंड वायर नहीं है, उस वायर को जब मैं लेंथ 2L कर दूंगा स्ट्रेच करके, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम। कितना हो जाएगा, 12 ohm, that is 4 times, that is 4 times। क्लियर है बात? चलिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है। टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल। अब सेम मेटल बोल दिया तो आप सभी को पता है रो विल बी कांस्टेंट, रो विल बी कांस्टेंट, हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाईलाइट कर लीजिए इन सब बातों को। बट देयर लेंथ आर इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब ध्यान से सुनिए, अब ये दो कंसेप्ट को मिक्स किया गया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड देन कंबाइंड विद ओम्स लॉ। क्लियर है बात? तो चलिए अब दो कंसेप्ट है यूज हो रहे हैं, तो दोनों को यूज करके अपने इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। सेम मेटल है तो रो विल बी सेम, एंड इसने मेंशन कर दिया है कि एरिया हमारा कांस्टेंट है और लेंथ का हमें रेशियो दिया हुआ है कितना, 3/1, ठीक है?
सो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे R1/R2। R1/R2 क्या हो जाएगा, रो L1/A अपॉन रो L2/A। अब ध्यान से देखिए, एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। सो दिस विल बी कैंसिल आउट विद दिस एंड एरिया विल बी कैंसिल आउट विद दिस। बच क्या जाएगा, L1/L2, L1/L2 विच इज 3:1। सो यही मेरा क्या है, रेजिस्टेंस का भी रेशियो है। यहाँ तक होप सो किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर हो रही है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है कि हमें रेशियो निकालना है पहले किसका, दोनों रेजिस्टेंस का। फॉर्मूला लगाना है रो L/A। सो रो L1/A लिखा है, क्यों, क्योंकि रो हमारा सेम है और एरिया कांस्टेंट है। मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, जो पहले वाले की होगी रेजिस्टिविटी वही दूसरे वाले की होगी। क्लियर है बात। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में तो इसके बारे में थोड़ी पूछा है, हमें पूछा करंट जो फ्लो हो रहा है उसका क्या रेशियो होगा। देखिए क्वेश्चंस को कनेक्शन कैसे किया जाता है। I1/I2 हमें निकालना है। हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू V/R हो जाएगी। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ सॉरी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो यहाँ R1 और V/R2। सो दिस विल बी कैंसिल आउट विथ दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, R2/R1। यहाँ पे और करके लिख लेंगे R2/R1 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है बात। चलिए, सो अब यहाँ पे हमें कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 1/3। सो जो हमारा करंट का रेशियो है, द करंट विल बी फ्लोइंग इन द रेशियो 1:3। द करंट विल बी फ्लोइंग इन द रेशियो 1:3। क्लियर है बात। चलिए, होप सो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में छप गया होगा। सो अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे एंड तीनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। और क्या किया हमने, बस सिंपली सॉल्व किया अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उनको यूज करके। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं अब हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो तार है हमारे पास, एक A है और दूसरी B है। एक की लेंथ दी है 30 मीटर और दूसरे की दी हुई है हमें 10 मीटर्स। सो रेडियाई दिया हुआ है हमें दोनों का, एक का है 2 सेंटीमीटर और एक का है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। रिस्पेक्ट कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर। ठीक है, सो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले L1/L2 आप निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा ये, 30/10 विच विल बी इक्वल टू 3/1। यस और नो। अब हमें निकालना है A1/A2, यानी हमें निकालना होगा A2/A1। अब तक आप लोग सभी समझ गए होंगे कि यहाँ A2/A1 क्यों निकाला जा रहा है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो πr2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड πr1 का स्क्वायर। अब बच्चे, यहीं पे आप लोगों को अपना टाइम बचाना है। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे अलग अलग, इसका निकाले इसका निकाला, 22/7 3.14 लेके कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो ध्यान ही नहीं दे रहे, खेलना तो रेशियो में है। एंड अगर रेशियो में ले रहा हूं तो ये पाई की वैल्यू जो रहेगी वो बदलेगी थोड़ी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है। सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा एंड R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो A2/A1 कितना आ जाएगा मेरा, 1/4। क्लियर। अब हमें निकालना है कि दोनों के रेजिस्टेंस का क्या हमारा होने वाला है रेशियो, एंड विच विल हैव द लेस रेजिस्टेंस। ये भी हमें बताना है कि किसके पास कम होगा रेजिस्टेंस। सो R1/R2 हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, रो L1/L2, ओ सॉरी A1 अपॉन में रो L2/A2। अगेन रो से रो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। सो यहाँ पे L1/A1, L1/A1 L1 है हमारा, रेशियो हमारा यही आने वाला है, आप सभी को पता है या ना, सभी को पता है ना। चलिए, अब ये आ जाएगा हमारा 3:1 इंटू 1:4। क्लियर। अब R1
by R2 is equal to 3/4, 3/4। अब यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं, और R1 is equal to 3/4 of R2। अब बड़े ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, जो मैंने अभी ये लास्ट में लिखा है, ये जो लास्ट में लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए। अब मैंने क्या बोला, जो R1 है रेजिस्टेंस जो पहली वायर का है, वो 3/4 है सेकेंड रेजिस्टेंस का। तो दोनों में वैल्यू बड़ी किसकी हुई, ध्यान से बताओ, बड़ी किसकी हुई? कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए, अपना थोड़ा सा क्या कीजिए, कंट्रीब्यूशन दीजिए, पता लगने दीजिए कि आपने वीडियो देखा है लास्ट तक। लास्ट 4th क्वेश्चन आपने चारों टाइप सीखे हैं, ठीक है। सो जिन भी बच्चों ने बोला कि R1 बड़ा है, तो वो सभी बच्चे गलत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है R2, ठीक है। जिन बच्चों ने कहा था R2, कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर सही है। अब यहाँ पे R2 क्यों है, इसका रीजन सुनिए ध्यान से, कि ये 3/4 है, 3/4 है R2 का, यानी बड़ी वाली वैल्यू का, यार ऑब्वियसली 3/4 है यहाँ पे R1, ठीक है। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि अगर मैं पॉइंट से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, पॉइंट यानी 0.1 इंटू कोई भी नंबर मैं करूं, x नंबर, ठीक है, कोई भी एक x नंबर मल्टीप्लाई करूं, तो जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी, रेदर देन मैं कोई मल्टीप्लाई करूं 1.x वैल्यू इंटू कोई एक y वैल्यू से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी। सो 3/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 0.7 समथिंग, ओके। एंड जब मैं यहाँ पे दूसरा रिलेशन लिखूं, अब इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे बच्चे कि R2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू R1, तो लिख दो यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो है वो चेंज नहीं होने वाली कि मेरा R2 बड़ा होगा, R2 जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर जो होगा वो बड़ा होगा। और खैर हमें क्वेश्चन में कम पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर होने वाला है R1। The resistance of the wire A will be less than the resistance of the wire B, ठीक है। होप सो आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ चुके होंगे, और आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो उनको कर लेंगे। बहुत मुश्किल अगर कुछ इसमें से पूछा जाता है ना, तो कैलकुलेशन टफ की जाती है, कैलकुलेशन टफ की जाती है। कैसे कैलकुलेशन टफ हो जाती है? जब रेडियस का वैल्यू mm में दे दे, क्या दे दे? रेडियस का वैल्यू mm में दे दे, सेंटीमीटर या मीटर की बजाय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अब बच्चे पूछ रहे होंगे, थोड़ा मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि सर लेंथ का आपने किया, यहाँ पे मीटर है, वहां सेंटीमीटर है, फिर भी आपका आंसर सही, कैसे कैसे कैसे? तो बच्चों हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं रेशियो में। कहाँ डील कर रहे हैं? रेशियो में, ठीक है। तो जब तक आप रेशियो में डील कर रहे हैं तो यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में भी लेके जाओगे तो दोनों तरफ आप लेके जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो 2 सेंटीमीटर है उसको सेंटीमीटर में रख रहे हो और 1 वाले को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं ना। तो दोनों चीज को करोगे, और जब दोनों को करोगे तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, एंड वो अगेन ऊपर नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे उतना फर्क है, 0% फर्क पड़ने वाला है यूनिट से, जब आप रेशियो में डील कर रहे हो, मार्क माय वर्ड। लेकिन जब आप अलग अलग सॉल्व कर रहे हो, अलग अलग वैल्यूज निकाल रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका सबसे पहला काम है कि आप SI यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस लेक्चर को करते हैं खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, और अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होने वाला है। तो बहुत मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टडी हार्ड।